अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। आपका मेरी वीडियो में वेलकम है। आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को पूरा सुनें, क्योंकि हम जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में बताने जा रहे हैं। उनका किस्सा है, तो आप लोग वीडियो को पूरा सुने और आगे शेयर भी करें लोगों को। तो कई हज़ार बरस पहले की बात है कि मुल्क इराक़ में जो है बाबिल नाम का एक शहर था। वहीं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है पैदा हुए। बाबिल के लोग जो हैं, वहाँ के लोग जितने लोग थे वो सब जो है बुतों की पूजा किया करते थे। ये लोग जो अगरचे जो है दुनिया की बातों में बहुत चुस्त और चालाक थे, मगर जो है दिल के अंधे थे। वो जो है पत्थरों को तराश कर वो अपने हाथों से मूर्ति बनाते थे और उनको ही पूजा करते थे और उनको ही अपना जो है खुदा मानते थे। अल्लाह ताला ने भटके हुए इंसानों की हिदायत के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा उनके पास, और आप पर अब जो है अपना कलाम नाजिल किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाया और आप पर अपना कलाम नाजिल। हज़रत ने बाबिल के काफिरों को समझाया कि खुदा वह है जिसने हम सबको पैदा किया है। खुदा वो नहीं है जिसको आपने अपने हाथों से तराशा, जिनको आप पूजा करते हैं, जिनको खुदा मानते हैं, वो खुदा नहीं है। खुदा वो है जिसको जो है जिसने हम सबको, पूरी कायनात को बनाया, वो खुदा है। ज़मीन बनाई, आसमान बनाया, सारे जहाँ का वही खुदा है और वह अकेला है। उसको किसी ने पैदा नहीं किया है, लेकिन उसने सबको पैदा किया है। उसी के खुदाई में किसी का जो है साझा नहीं है। उसी का नाम अल्लाह है। तो तुम लोग बस उसी को खुदा माना करो। तुम लोग सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। बुतों को पूजना छोड़ दो। यह बुत बेजान है, पत्थर है, ये हरगिज़ खुदा नहीं है। यानी वो उनको समझाते थे जो बुतों की पूजा किया करते थे कि यह बुत जो है, इनकी बुतों की पूजा मत किया करो। जब बाबिल वालों ने आपकी नसीहत जो है कबूल नहीं की, जब आपकी बात नहीं मानी, तो आपने जो है साफ साफ ऐलान कर दिया, उनको साफ साफ बता दे, ऐ बुत के पुजारियों, तुम सब के काफिर और गुमराह हो। यानी जब वो बताते बताते वो परेशान हो गए, तो वो लोग कह रहे, ऐ बुतों के पुजारी, तुम लोग सब काफिर हो, तुम लोग राह से भटके हुए हो, तुम लोग राह से यानी गुमराह हो, और तुम पर और तुम्हारे झूठे खुदाओं पर फटकार है। मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, तुम्हारे झूठे खुदाओं का जो है दुश्मन हूँ। एक दिन बाबिल के लोग अपने जो है सालाना मेले में गए हुए थे। आपने जो है हाथ में तेशा लिया और बुत खाने पहुँचे। यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हाथ में तेशा लिया और वो बुत खाने पहुँच गए। जब वो लोग सब मेला देखने गए थे, वहाँ पे कोई भी नहीं था। वहाँ बुतों के आगे तरह तरह के उम्दा खाने देख कर फरमाया, यानी बुतों के सामने उन्होंने अपना खाना रख दिया जो लेके गए थे साथ में। अरे बुतों, तुम लोग जो है उनके सामने उम्दा उम्दा खाने फरमाया कि आए बुतों, तुम लोग जो है इन पर सादों क्यों नहीं खाते हो, यानी तुम लोग इस खाने को क्यों नहीं खाते हो। जब कुछ जवाब न मिला तो फरमाया, अरे तुम्हें क्या हो गया है, तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो। यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों से कहा कि तुम्हें क्या हो गया है, तुमको तो लोग खुदा मानते हैं, तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो। ये सामने जो है खाना रखा हुआ है, इसको खाते क्यों नहीं हो। जो है भला पत्थर की बेजान मूर्तियाँ क्या ही बोल सकती हैं, लेकिन वो लोग अकल के अंधे थे ना, तो उन लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता था। फिर तो आपने जो है तेशा उठाया और बुतों को मार मार कर चूरा कर दिया, यानी बुतों को फोड़ दिया, सारे बुतों को जो है फोड़ फाड़ दिया। बाबिल के काफिर जब मेले से वापस आए, जब आप जो है आपको आकर जब बुत खाने पहुँचे, तो अपने खुदाओं का बुरा हाल देखकर जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जानी दुश्मन हो गए। यानी जब लोग वहाँ से वापस आए और वो लोग अपने बुत खाने में गए, तो उनके खुदा तो टूटे पड़े थे बेचारे। तो उनको टूटे हुए देखकर जो है वो जान गए कि ये जो है इब्राहीम ने ही, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ही किया है। तो वो उनके जान के दुश्मन हो गए। उन्होंने जो है 7 हाथ लंबाई और 40 हाथ चौड़ाई का एक बहुत बड़ा आतिश कदा तैयार किया, उसमें आग भड़काई, उसको चारों तरफ दीवार से जो है घेर दिया उसको। 1 महीने तक उसमें लकड़ियाँ जो हैं भरते रहे। फिर उसमें आग लगाई। जब आग भड़ककर उसके शोले जो है आसमान से बातें करने लगे, तब उन काफिरों ने जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो है आग में डाल दिया। आपके पहुँचते ही रब्बुल आलमीन का हुक्म हुआ कि ऐ आग, इब्राहीम के हक़ में ठंडी हो जा। यानी जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया, तो अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि ऐ आग, इब्राहीम के हक़ में तो ठंडी हो जा। बस वह आतिश खुदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जो है सर्द हो गया।
और आग के अंगारे जो है फूल बन गए, जो आग के अंगारे उठ रहे थे वो फूल बन गए। कई दिन आतिश कदे में रहने के बाद आप जब बाहर तशरीफ़ लाए, बाबिल वाले आपको ज़िंदा सलामत देखकर दंग रह गए। यानी इतनी आग में, इतनी भड़कते हुए आग में जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें डाल दिया, उसके बाद में जब अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि ऐ आग इस जो है तू ठंडी हो जा, अल्लाह ताला के हुक्म से आग ठंडी हो गई। उसके बाद में जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वहाँ से वापस आए, जो वहाँ के लोगों ने उनको देखा, बाबिल वालों ने जब उनको सलाम ज़िंदा देखा तो वो हैरत में पड़ गए कि ये ज़िंदा कैसे वापस आ गए, मैंने तो इसको आग में डाल दिया, तो वहाँ से आना तो नामुमकिन है। वह लोग जो आगे जो है आग के न जलाने पर ताज्जुब तो बहुत करते थे, मगर ईमान नहीं लाए। लेकिन वो इतना सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी वो लोग ईमान नहीं लाए, क्योंकि वो बुत के पुजारी थे। हज़रत ने बाबिल छोड़ दिया, यानी हज़रत जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाबिल छोड़ दिया, मुल्क शाम की तरफ जो है वो तशरीफ़ ले गए। फिर बाबिल के रहने वालों पर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हुआ और सब के सब दुनिया से निस्तो नाबूद हो गए। यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इतने समझाने पर भी उन लोगों ने अपना जो है फ़ैसला नहीं बदला, तो अल्लाह ताला का उन पर अज़ाब हुआ और वो लोग मिट गए, ख़त्म हो गए, बर्बाद हो गए। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग भी जो हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने अल्लाह की ही मानें, और जो भी दुआ करें अपने अल्लाह से करें। हमको अल्लाह के सामने किसी को शरीक नहीं करना चाहिए, ना ही मज़ारों पे जाना चाहिए और ना ही मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए। वो लोग मज़ारों पे जानते हैं, मन्नतें मानते हैं चादर चढ़ाने की, तो जो भी मन्नत मानो, नमाज की मान लो, नफिल की मान लो, ज़कात की मान लो, ठीक है, लेकिन जो है कभी भी अल्लाह के सामने किसी को शरीक नहीं करना चाहिए, किसी दूसरे से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। हाँ, कि अगर मज़ारों पे इंसान गया है तो उनके लिए खुदा, उनके लिए हक़ में दुआ करे, ना कि उनसे अपने लिए दुआ करें। ये सब करना बहुत ही बेगुनाह है, ये बहुत बड़ा ही गुनाह है, इस पे अल्लाह का जो है बहुत बड़ा अज़ाब है। तो हम लोग जितना हो सके हम लोग जो है जो है अल्लाह ताला के सामने शरीक करने से बचें, किसी को जो है शरीक ना करें, जितना हो सके हम गुनाहों से बचें। तो आप लोगों को इस वीडियो के से क्या समझ में आया, जो भी समझ में आया हो कमेंट में बताएं, और इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।